सर्वग्राही दृष्टिकोण बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन सर्व का लोकप्रिय बन जाएगा। तो माखन किस चीज का प्रतीक है? ये ज्ञान का प्रतीक है, ये गुणों का प्रतीक है। परमात्मा भी हमें यही सिखाते हैं कि अगर रियली हम श्री कृष्ण का संसर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कलयुगी दुनिया में जहां हर मनुष्य के अंदर अवगुण भी है और गुण भी है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके अंदर कोई गुण ना हो। है कोई ऐसा मनुष्य? नहीं। लेकिन आज व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या बन गई है कि उसका ध्यान लोगों के अवगुणों की तरफ सहज जाता है और गुणों की तरफ कम जाता है। लेकिन परमात्मा की प्रेरणा क्या है? भले किसी में कितना भी अवगुण हो, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? गुणों की तरफ। हम गुण देखेंगे तो हम गुणवान बन जाएंगे, और अगर हमारा ध्यान अवगुणों की तरफ है तो यकीन मानिए एक दिन वो अवगुण आपके जीवन में भी प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति दूसरों के अवगुण देखता है तो उसको फुल स्टॉप नहीं लगाता है अपनी बुद्धि में, बार बार उसका चिंतन चलता है, फिर व्यक्ति उसका वर्णन करता है। होता है ना ऐसा? जितनी बार हमने अवगुणों का वर्णन किया, जितनी बार हमने सामने वाले के अवगुण का चिंतन किया, आप ये समझिए कि उसका पाप का अकाउंट कम हो रहा है और वो पाप आपके खाते में ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए हमें बहुत सावधानी रखनी है कि जैसे हमारे श्री कृष्ण हमेशा माखन चुराते रहे, अर्थात गुणों की चोरी करते रहे, हमारा भी ध्यान हमेशा सबके गुणों की तरफ होना चाहिए। देखिए, दृष्टांतों में दिखाया गया कि जब वो गोपी के यहाँ नहीं पहुंचते थे तो यशोदा मैया से वो कंप्लेन कर। अब हम सभी को ये समझना है कि इस माखन चोरी की लीला के माध्यम से उन्होंने सबका दिल चुराया है, हर एक के दिलों में राज्य किया है। और वो कैसे संभव है? वो स्थूल माखन चुरा के नहीं संभव है, वो तभी संभव है जब आप फुल्ली ज्ञान रूपी माखन खाएंगे और गुण रूपी माखन की चोरी करेंगे। देखिए, दोनों दो बातें हैं। गुण की चोरी कौन करेगा? जिसके पास ज्ञान होगा ना, वही क्या करेगा? गुणों की चोरी करेगा। और अगर अज्ञानता है तो व्यक्ति का ध्यान कहाँ जाएगा? अवगुणों की तरफ। ज्ञान है तो ध्यान कहाँ जाएगा? गुणों की तरफ। इसलिए एक जगह बहुत सुंदर कहावत लिखी गई थी कि जो सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है वो हमेशा हर दृश्य में सकारात्मकता ढूंढ लेता है। तो किसी ने कहा, खिड़कियों की सलाखों से देखा तो नीचे कीचड़ ऊपर चांद। खिड़कियों की सलाखों से देखा तो नीचे कीचड़ ऊपर चांद। किसी ने कीचड़ में भी कमल देखा तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। तो ये दृष्टिकोण की बात है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति क्या करेगा? कीचड़ में भी कमल देखेगा, और नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति चांद में भी दाग देखेगा। तो ये सकारात्मक दृष्टिकोण बनता कैसे है? ये सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है हमारी शुभ भावनाओं, शुभ कामनाओं के अंदर बीजारोपण से। और जब ज्ञान आता है ना हमारे जीवन में, तो हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारी वृत्ति बदल जाती है, हमारी भावनाएं बदल जाती है। तत्पश्चात
आप देखें, हमारे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में ये दिखाया गया कि उन्होंने सिर्फ माखन ही नहीं चुराया, लेकिन बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने गैया चराना शुरू किया। गौ माता से एक प्रेम दिखाया गया। सबसे पहले हमें ये सारा दृष्टांत एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, उस प्राचीन संस्कृति को अगर हमें जिंदा रखना है तो हमें अपने धरोहर से प्रेम बढ़ाना होगा। जब तक हमारा उनसे प्रेम बढ़ेगा नहीं, तब तक हमारी संस्कृति जागृत नहीं रह सकती है। अब आप देखिए, गौ माता की विशेषता क्या है? गाय को माता कहा गया। शास्त्रों में कहावत है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। क्यों गाय को माता कहा गया? क्यों गाय को अनेक देवी देवताओं के वास का स्थल बताया गया? अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आप देखिए, गौ माता घास खाती है और रिटर्न में क्या देती है? अमृत देती है, दूध देती है। हम सभी अगर पूरे दुनिया में अनेक चीजों पर अनुसंधान कर लें तो कोई भी ऐसी चीज मिलेगी जहां आप घास दीजिए और रिजल्ट में आपको दूध मिल जाए? नहीं। लेकिन गौ माता के अंदर ही ये पावर है कि वो घास खाती है और पूरे संसार को दूध रूपी अमृत देती है। और ये सिखाती है कि हम सभी को भी अगर वात्सल्य की प्रतिमूर्ति बनना है, हम सभी को भी अगर मातृत्व की प्रतिमूर्ति बनना है, तो हम सब एक दूसरे को अमृत प्रदान करें। अपनी वाणी द्वारा हम अमृत रस बरसाएं। जब तक हमारा ये एटीट्यूड नहीं होगा, तब तक हम यूं कहें कि जगत कल्याण की भावना हम सब के अंदर जो पनपती हुई दिखाई देनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देती। और ये सारी बातें संभव कैसे हो पाती है? देखिए, एक तरफ आप देखिए तो इस समय सारा संसार विकारों की अग्नि में चल रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चारों तरफ इन विकारों का क्या है? बोलबाला है। कोई भी इन विकारों से छूटा हुआ नहीं है। कोई है जो ये कह सकता है कि हमारे अंदर कोई विकार नहीं? परसेंटेज कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन हर एक के अंदर किसी न किसी विकार की प्रवेशता है। तो एक तरफ सभी विकारों के अधीन है और दूसरी तरफ परमात्मा की हमसे आशाएं क्या है? परमात्मा की हमसे आशाएं हैं हम शांति का दीपक बने। परमात्मा की हमसे आशा प्रेम की गंगा बहाएं। परमात्मा की हमसे आशा है कि सिर्फ परिवार के मोह में हम फंसे ना रहें, हमारे अंदर विश्व कल्याण की भावना हो, प्रेम सबसे हो, मोह किसी से नहीं होना चाहिए। लेकिन आज व्यक्ति मोह के जाल में फंसा है। तो भगवान की आशाएं हमसे बड़ी ऊंची हैं, और अभी जो हमारी प्रैक्टिकल स्थिति है वो क्या है? कभी हम क्रोध के वश हो जाते हैं, कभी हम लोभ के वश हो जाते हैं, कभी हम अहंकार के वश हो जाते हैं, और इन्हीं विकारों के कारण आज मनुष्य पाप करता है। जब अर्जुन ने भगवान से ये सवाल पूछा था कि मनुष्य पाप करता क्यों है, उसके मन के अंदर जो वासना पैदा होती है
उस वासना की वजह क्या है? तो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि विषयों का चिंतन करने से वासना पैदा होती है। जितना व्यक्ति संसार का चिंतन करता है ना, तो संसार का चिंतन करने से क्या होगा? वासना पैदा होगी। और अगर वही मानव थोड़ी देर समय निकाल करके परमात्मा का चिंतन करे, प्रभु चिंतन करे, ज्ञान का मनन चिंतन करे, तो सहज ही वो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक बार एक व्यापारी था। वो एक बहुत हिस्ट पुष्ट घोड़े को लेकर एक राज्य से गुजर रहा था। उसने उस राज्य के राजा को खबर भेजी कि अगर आपके राज्य का कोई भी बलवान व्यक्ति इस घोड़े को वश में करके दिखा देगा, तो मैं इस घोड़े को, इस राज्य को गिफ्ट में दे दूंगा। राजा ने सोचा ये तो चैलेंज है। राजा ने उस व्यापारी को उस हिस्ट पुष्ट घोड़े के साथ बुलाया और अपने राज्य के बड़े बड़े पहलवानों को आमंत्रित किया इस कार्य के लिए कि कोई भी पहलवान आए और घोड़े को वश में कर दिखाएंगे। लेकिन विडंबना ये है कि लोगों ने बहुत प्रयास किया, किसी से भी घोड़ा वश में नहीं। बड़े बड़े पहलवान आए, लेकिन कोई भी घोड़े को वश नहीं कर सका। ये सारा दृश्य राजा का जो बेटा था, राजकुमार, वो देख रहा था। उसने कहा, पिताजी आप मुझे मौका देंगे, मैं इस घोड़े को वश में करके दिखाऊंगा। राजा ने कहा, जब बड़े बड़े पहलवानों से ये कार्य संभव नहीं हुआ, तो तुमसे कैसे संभव होगा? इसलिए बाल हट ना करो और किसी के सामने नहीं बोलना कि मैं इस घोड़े को वश में करके दिखाऊंगा। बेटे ने अपने पिता को बहुत अच्छी बात कही, पिताजी बहुत सारे कार्य बल से नहीं होते, बुद्धि से होते हैं। लोग बल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बुद्धि का प्रयोग कोई नहीं कर रहा है। तो राजा को बात जज गई कि बात तो बड़ी सही कह रहा है ये, कि लोग बल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि का प्रयोग कोई नहीं कर रहा है। उस बच्चे ने ये देखा कि घोड़ा एक ऐसी दिशा में खड़ा है जहाँ आगे से कोई आता है तो भी घोड़े को पता चलता है, और पीछे से कोई जाता है तो उसकी परछाई आगे गिरती है। तो पीछे से भी जब कोई जाता है तो पहले ही घोड़ा परछाई देख के उछलना शुरू कर देता है। उसने कुछ नहीं किया, बस घोड़े की दिशा को बदल दिया। जैसे ही घोड़े की दिशा को बदला, अब पीछे से जो जाने वाला व्यक्ति है उसकी परछाई आगे नहीं गिर रही है। अब बहुत आराम से वो बच्चा पीछे से गया, उसने घोड़े की लगाम पकड़ी और वो घोड़े पर सवार हो गया। जोरदार तालियां बजने लगी पूरी सभा में। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि बड़े बड़े पहलवान हार गए, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने इस घोड़े को वश में कर लिया। कारण, उसने कारण पकड़ा कि आखिर ये घोड़ा वश में क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि इस घोड़े को वश करने के लिए लोगों ने अपने बल का प्रयोग किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। ऐसे ही हमारा मन भी क्या है? मन भी क्या है? घोड़ा। कभी ये घोड़ा कामवश उछलता है, कभी ये मन रूपी घोड़ा क्रोधवश उछलता है, कभी अहंकार के वश होकर उछलता है, कभी लोभ वश उछलता है। यही तो मन की हालत है। और लोग क्या कहते हैं? मन को वश करना बड़ा मुश्किल है। लोगों ने कहा मन बेलगाम घोड़ा है, मन को वश नहीं किया जा सकता। इसलिए लोगों ने इस पर मेहनत करना छोड़ दिया। क्या ये तपस्वियों का काम है? साधारण गृहस्थियों से संभव नहीं। हम साधारण गृहस्थी कहाँ से मन को वश कर पाएंगे? लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि अगर 24 घंटा ये मन रूपी घोड़ा संसार की दिशा में है, तो सचमुच आप इसको वश नहीं कर पाएंगे। अगर आप सारे दिन में थोड़ा सा समय भी निकालें
इस मन रूपी घोड़े की दिशा को बदलने के लिए संसार से इसको अगर आप अध्यात्म की तरफ मोड़े, संसार से इसको अगर आप परमात्मा की तरफ मोड़े, तो आप खुद अनुभव करेंगे कि जो मन रूपी घोड़ा बहुत चंचलता करता था, जैसे ही आपने इसकी दिशा को बदला, इस पर विजय प्राप्त करना जो असंभव लगता था, असंभव भी क्या हो गया, संभव हो गया। अब आप बताइए, मन को वश करना असंभव है या संभव है? कैसे संभव है? थोड़ी देर के लिए आप अपनी दिशा बदलिए। भगवान कहते 24 घंटा तुम्हें हमने दिए हैं, तुम 23 घंटा संसार के काम करो, लेकिन 1 घंटा बैठ करके आत्मचिंतन करो, अपने अंदर की यात्रा करो। अब कई कहते हैं हम तो पूजा करते ही हैं, हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बिना पूजा पाठ किए तो हम अन्न भी ग्रहण नहीं करते। लेकिन हम ये देखें कि जितना देर हम पूजा के विधि विधान करते हैं, क्या उतनी देर हमारा मन परमात्मा में एकाग्र होता है? हाँ? क्या जवाब होगा? आपने खुद अनुभव किया होगा कि जब आप पूजा करते हैं तो आप परमात्मा को याद करने के लिए भजन का सहारा लेते हैं, या कोई मंत्र उच्चारण करते हैं, या कोई स्तुति करते हैं। लेकिन जब आपको मंत्र याद हो जाता है या आपको स्तुति याद हो जाती है, तो क्या देखा जाता है कि मुख जो है वो मंत्र पढ़ रहा है, मन कहीं और चक्कर लगा रहा है। मुख जो है वो आरती गा रहा है, मन कहीं और चक्कर लगा रहा है। और कई लोगों की तो बाथरूम से ही हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है। अब उनका नियम है, उनको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो चलो भाई, अच्छी बात है, आप पढ़िए, लेकिन जब तक आपका मन परमात्मा से कनेक्ट नहीं होगा, तब तक आप इस मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप देखिए, बहुत पूजा करने के बाद भी लोगों के संस्कार नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? क्यों? क्योंकि पूजा बहुत कर रहे हैं, लेकिन पूजा के दौरान मन परमात्मा से जो कनेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। पूजा कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और दौड़ लगा रहा है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मन मना करो, मन को मेरे में लगाओ। सर्व जो पूजा की पद्धतियां हैं, भगवान ने कहा अगर तुम मेरे में ध्यान लगाओगे तो तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्व पूजा के विधि विधानों का सार यही है कि मन परमात्मा से जुड़ जाए। तो हम सबको श्री कृष्ण का व्यक्तित्व ये सीख देता है कि अगर हम श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, उनकी दुनिया में चलना चाहते हैं, उनके व्यक्तित्व को जीवन में लाना चाहते हैं, तो जीवन का कुछ समय हमें जरूर निकालना होगा आत्मचिंतन के लिए और परमात्मा चिंतन के लिए। अब देखिए, दुनिया की भाग दौड़ में हम इतना व्यस्त हैं कि आज हमारे पास स्वयं के लिए टाइम नहीं है या नहीं? कई बार लोग कहते हैं हमारे पास तो मरने का भी फुर्सत नहीं, लेकिन पता है जब मरने का टाइम आएगा तो आपसे कोई पूछेगा क्या कि आपको फुर्सत है क्या? नहीं है तो जाना ही है। किसी भी समय हमारी अंतिम घड़ी आ सकती है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो अनिश्चितता का समय है। कब प्रकृति के द्वारा परीक्षा होगी ये कहना बहुत दुर्लभ है। कब कौन सी परिस्थिति का हमें सामना करना पड़ेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। ऐसे समय में अगर हम चाहते हैं कि हम सर्व परीक्षाओं का सामना कर सके, तो हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाना होगा।
और मन शक्तिशाली तभी बनेगा जब आप ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाएंगे। जब तक ज्ञान मान सरोवर में आप डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक ये मन शक्तिशाली नहीं बन सकता। फिर आप देखिए, हमारे श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में दिखाया गया कि उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए। ये भी एक बहुत सुंदर प्रेरणा है संपूर्ण मानव जाति को, जो उन्होंने ये सीख दी कि हम सब जब परमात्मा की शरण में होते हैं तो अगर हम देह अभिमान का वस्त्र पहन कर रखेंगे तो कभी भी हम प्रभु प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर जीवन में प्रभु प्रेम का अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? देह अभिमान रूपी वस्त्र का त्याग करना होगा। भगवान ने हम सबको ये ज्ञान दिया है, हम शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा है। आज हम जब भी परमात्मा को याद करते, कैसे याद करते? शरीर समझ के याद करते हैं। लेकिन परमात्मा हमारे शरीर का पिता है या हमारी आत्मा का पिता है? बोलिए। शरीर के माता पिता हम सबके अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा का पिता परमात्मा हम सभी का एक है। इसलिए जब तक हम अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद नहीं करेंगे तब तक उस परमात्मा के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ पाएगा। तो वस्त्र चुराने की जो लीला है, ये एक संदेश है कि जब भी भगवान की याद में बैठो तो देह भान को भूलो और ये निश्चय करो कि मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। देखिए, व्यक्ति जिस स्मृति में होता है उसको उससे संबंधित चीजें स्वतः याद आती है। अगर कोई इस स्मृति में है कि मैं माँ हूँ तो उसको कौन याद आएगा? मेरे बच्चे याद आएंगे। कोई ये सोच के बैठा है कि मैं बिजनेसमैन हूँ तो वो यहाँ बैठा है, लेकिन उसको अपने कस्टमर याद आते रहेंगे। कोई अपने इस पोजीशन में बैठा है कि मैं डॉक्टर हूँ तो उसको अपने पेशेंट्स याद आएंगे। और कोई इस स्मृति में अगर चित गया कि मैं आत्मा हूँ तो उसको कौन याद आएगा? कौन याद आएगा? परमात्मा याद आएगा ना। तो अगर हमें मन को परमात्मा में टिकाना है तो मेहनत कहीं नहीं और करनी है, बल्कि अपनी स्मृति को चेंज करना है। जब भी हम उसकी याद में बैठे, हम अपने आप को ये संकल्प दें कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान। जैसे एक बच्चे को अपने पिता की याद स्वतः आती है, ऐसे ही अगर हम इस स्मृति में है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ तो मुझे उसकी याद क्या होगी? सदा आएगी। और परमात्मा के बड़े सुंदर महावाक्य हैं कि जब तुम अपने शरीर के माता पिता को नहीं भूलते हो तो मैं तो तुम्हारी आत्मा का पिता हूँ। और हर जन्म में आत्मा का पिता एक ही रहा। शरीर के माता पिता हर जन्म में बदली हुए, लेकिन आत्मा का पिता परमात्मा हर जन्म में क्या था? एक ही था। तो सदैव उसकी याद हमारे मन में बनी रहे, ये उस परमात्मा की प्रेरणा है। और परमात्मा ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। वो घोषणा क्या है? वो अनाउंसमेंट भगवान का क्या है? कि हम सब भारतवासियों का जिस श्री कृष्ण से बहुत प्यार है, निकट भविष्य में श्री कृष्ण की दुनिया आने वाली है। ये भगवान ने घोषणा कर दी, क्योंकि यही कलयुगी दुनिया इस समय कंसपुरी है। हम सब देख रहे हैं, कंस, जरासंध, अकासुर, बकासुर, सारी प्रवृत्ति वाले लोग इस समय मौजूद है या नहीं है? हाँ? ऐसे समय पर
जगत नियंता परमात्मा को आना पड़ता है विश्व परिवर्तन का कार्य करने के लिए, क्योंकि भगवान का वायदा है जब धर्म की अति गलानी होती है तब मैं आता हूँ अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। तो क्या ये धर्म गलानी का समय नहीं है? कौन कौन कहते हैं कि हाँ ये धर्म गलानी का समय चल रहा है, वो हाथ उठाइए। सभी इस बात से सहमत हैं कि हाँ ये धर्म गलानी का समय चल रहा है। आपने वो गीत सुना है ना कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना गंगा कौवा मोती खाएगा। तो ऐसा कलयुग आया या नहीं आया? हाँ। फिर जो दूसरा पैरा है इसका बड़ा सुंदर है। कहा कि रामचंद्र जी से सीता मैया ने पूछा कि क्या कलयुग में धर्म कर्म नहीं होगा? तो श्री राम कहते हैं कलयुग में धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन मानव के जीवन में शर्म नहीं होगा। ऐसा कलयुग है। माना आज व्यक्ति अगर मूल्यों से समझौता कर रहा है तो उसको किसी भी गलत कर्म को करने में लज्जा नहीं आ रहा है। इसलिए का धर्म भी है। जितना मंदिरों में भीड़ आज दिखती है पहले नहीं दिखती थी। धार्मिक अनुष्ठान बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन आज धर्म जीवन में नहीं है। धर्म की धारणाएं जीवन से खत्म हो रही हैं। ये कलयुग का नजारा हम सभी देख रहे हैं। और भगवान ने कहा है जब जब इस संसार में अति हुई है, अति के बाद क्या होता है? तो इस संसार में भी झूठ बोल लेता है, क्षणिक लाभ के लिए किसी को धोखा दे देता है। यही तो कलयुग में दिख रहा है। हर व्यक्ति जानता है ना हम कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। अभी हम इस सभा में पूछे हम सभी में कोई ऐसा है जो कुछ कोई लेके आया हो? किसी का हाथ ऊपर नहीं होगा। हम कुछ लेके जाएंगे नहीं। सबको पता है इसके बाद भी व्यक्ति इसी होड़ में है कितना कुछ वो अर्जित कर। मूल्यों से अर्जित करना, दुआओं से अर्जित करना अलग बात है, लेकिन विकारों के वशीभूत होकर अर्जन करना ये स्वयं को भी दुख देता है और दूसरों को भी क्या करता है? दुख देता है। इसलिए ऐसे समय पर परमात्मा को आना पड़ता है इस विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने के लिए। और भगवान ने जो अनाउंसमेंट किया ना कि ये कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है, तो अब समय बहुत दूर नहीं है। बहुत कम समय में परिवर्तन आप देखेंगे और आपको पता हो कुछ ही समय के अंदर ये संसार एक महाभारी महाविनाश से गुजरेगा। शायद आज उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं दुनिया में उसकी तैयारियां चल रही हैं। भगवान ने कहा 3 तरीकों से सृष्टि का महाविनाश होगा। एक तरफ ग्रह युद्ध, दूसरी तरफ विश्व युद्ध और तीसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं। इन 3 तरीकों से सृष्टि का क्या होना है? महाविनाश होना है। तो आप देखिए विश्व युद्ध की भी तैयारियां चल रही है। आज से 84 वर्ष पहले भगवान ने घोषणा की थी जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वो अमेरिका और रशिया के बीच होगा। और आज हम देख रहे हैं वो सिनेरियो बन रहा है जो पूरा विश्व तृतीय विश्व युद्ध की तरफ। हम अगर संसार की परिस्थितियों को देखें तो जैसे विनाश का कार्य अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ परमात्मा नई दुनिया की स्थापना का भी कार्य कर रहे हैं। ये वो समय चल रहा है जब निराकार परम पिता परमात्मा एक साधारण मानव तन में प्रविष्ट होकर के विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न कर रहे हैं।
आप सभी ने कई बार ये बात सुनी है कि परमात्मा जो निराकार है, जब वो इस धराधाम पर आता है तो उसको एक साकार माध्यम अपनाना होता है मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देने के लिए, उनके संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए। क्योंकि सोचिए, अगर आज के मनुष्य को बिना ट्रेंड किए, बिना उनके संस्कारों का परिवर्तन किए, अगर डायरेक्ट भगवान उनको सतयुग में भेज दे तो क्या होगा? बोलिए, हाँ क्या होगा? देखिए, बच्चे कह रहे हैं सतयुग कलयुग बन जाएगा। परफेक्ट है। अगर बिना संस्कार परिवर्तन की ट्रेनिंग दिए परमात्मा हमको डायरेक्ट सतयुग में भेज दे तो सतयुग को भी कलयुग बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए भगवान कलयुगी मनुष्यों को डायरेक्ट नहीं भेजता है, पहले क्या करता है? उनको ट्रेनिंग देता है। जो ट्रेनिंग में पास होते हैं उनको ही सतयुग में जाने का मौका मिलता है, और जो ट्रेनिंग में पास नहीं होंगे उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि कोटों में कोई मनुष्य मुझे जानने का प्रयास करते हैं और कोटों में कोई मनुष्य मुझे जान पाते हैं, और मूर्ख लोग मेरे अवतरण का क्या करते हैं? उपहास करते हैं। यानी परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो गुप्त रूप से आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते। और जब वो ज्ञान देते हैं, जब वो परिवर्तन का कार्य करते हैं, तो इस कार्य को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, बहुत कम लोग इस परिवर्तन में अपना सहयोग दे पाते हैं। और जो परिवर्तन के कार्य में सहयोग देते हैं उनको ही आने वाली नई दुनिया में, सतयुगी दुनिया में जाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो आप सबको चलना है ना श्री कृष्ण की दुनिया में? चलना है या नहीं चलना है? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बगैर ट्रेनिंग लिए तो हम नहीं जा सकेंगे ना। इसलिए हम सबको परमात्मा जो ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने संस्कारों को बदलने की, वो ट्रेनिंग क्या है? रोज उस परमात्मा से योग लगाना और रोज उसके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान का पान करना। ये दो चीजें अगर हमारे जीवन में आ गई तो संस्कार बदलना कोई मुश्किल काम नहीं। दुनिया में लोग क्या कहते हैं? व्यक्ति का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या व्यक्ति का नेचर नहीं बदल सकता है? क्या हमारे संस्कार नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारा उससे योग लगता है। कब? जब हम उसके ज्ञान से जुड़ते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो संस्कार बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो लगातार प्रभु की ये प्रेरणा है कि समय बहुत कम है, परिवर्तन बहुत फास्ट होगा। आपको 5 मिनट पहले भी नहीं पता चलेगा कि अगले क्षण क्या होने वाला है। लेकिन आज जो चीजें इतना बिखरी हुई है, सेकंड में सब कुछ सिमट जाएगा। भगवान ने कहा आने वाले समय में जो भारत सोने की चिड़िया था, वही भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण को अंगूठा चूसता हुआ दिखाया गया। देखा है? ये बताता है कि जो महाभारी महाविनाश हमारे सामने खड़ा है, इस महाभारी महाविनाश में सृष्टि का 3 हिस्सा जलमग्न होगा और एक हिस्सा बचेगा। वो क्या कहलाएगा? भारत खंड कहलाएगा। वो अखंड भारत होगा जब इस धराधाम पर फिर से देवी देवताओं का पदार्पण होगा, फिर से श्री कृष्ण का पदार्पण होगा, और यही भारत सतयुग, स्वर्ग, हेवन और पैराडाइज कहलाएगा। इसलिए आप देखिए कि जैसे जैसे हम सतयुग के नजदीक हैं,
ऐसे ऐसे भारत की उपलब्धियां बढ़ती जा रही है। अभी अभी हमारे भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और चंद्रमा पर एक निशान बनाया। तो हम सब देख रहे हैं इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। माना जैसे जैसे हम सतयुग के नजदीक हैं, वैसे वैसे भारत का नाम पूरे विश्व में क्या हो रहा है, बुलंद हो रहा है। क्योंकि पूरा विश्व ये जानेगा कि आज जो अमेरिका के पास हार्ड पावर है, वो हार्ड पावर उसके विनाश का कारण बनेगा। और जिस भारत के पास अध्यात्म की सॉफ्ट पावर है, जिस भारत भूमि पर भगवान का अवतरण होता है, यही भारत फिर से अपने सॉफ्ट पावर से, अपने अध्यात्म की पावर से क्या बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। इसलिए हम सब भारतवासियों को परमात्मा के इस कार्य में बहुत जोर शोर से अपना सहयोग देना है। और वो सहयोग है अपने अंदर मूल्यों को जागृत करने का, अपने संस्कारों को बदलने का, अपने अंदर अध्यात्म की शक्ति जागृत करने का, क्योंकि यही हमारा सुरक्षा कवच है। ये आध्यात्मिकता ही आने वाले समय में हमारी सेफ्टी का साधन होगा। इसलिए हम सब इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ये संकल्प करें कि हम जरूर श्री कृष्ण की दुनिया लाने में परमात्मा का सहयोगी बनेंगे। तभी माना जाएगा कि हम सब का श्री कृष्ण से बहुत प्यार है। क्योंकि भगवान ना तो धन के बंधन में बंधता है, न साधन के बंधन में बंधता है। भगवान उसी के बंधन में बंधता है जो उससे प्रेम करते हैं। तो अभी आप बहुत सुंदर एक नाटक देखेंगे, बहुत सुंदर झलकी देखेंगे कि भगवान किसकी तरफ जाते हैं। जो साधनों से उनको तौलता है उसकी तरफ जाते हैं, या जो प्रेम के धागे से जुड़ता है भगवान उसकी तरफ जाते हैं। इसका एक बहुत सुंदर एकांकी नाटक अभी आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तो आप सभी को फिर से इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आशा है जरूर आप भी श्री कृष्ण के समान ज्ञान रूपी मक्खन खाएंगे, तभी अभिमान का घड़ा फूटेगा और नई सतयुगी दुनिया आएगी।